दोस्तों, थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी सेशल्स वाली, जहां पर नरेंद्र मोदी साहब गए थे। और जब वो वहां पर गए तो उसके बाद अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो अवार्ड उनको मिला, जिसको नया नया ताज़ा ताज़ा सेशल्स ने भी 24 जून को ही तैयार किया था, जिसका ऐलान किया, उनका नया अवार्ड, उसी से पहली बार किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। अब उसको लेकर खबर निकल कर आ रही है, वो फर्जी ऐसा कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है। वो खबर हमने आपको दिखाई थी, लेकिन इसके साथ ही अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिल्ली भी उड़ना शुरू हो गई है। खिल्ली का आधार क्या है वो मैं आपको बताऊंगा तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी। ये कहा जा रहा है, लोग मतलब मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि यूएन ये सोच रहा है कि देशों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे मोदी जी को ज्यादा से ज्यादा सम्मानित और अवार्ड मिल सके। जी हाँ, क्या क्या हो रहा है देश में इस पूरे घटनाक्रम के बाद वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है वो देखिएगा। क्यों ये कहा जाता है कि लोकतंत्र होना चाहिए लेकिन भीड़ तंत्र नहीं। अब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं, वहां चुनी हुई सरकार है, एज पर द बीजेपी चुनी हुई सरकार है, और उस चुनी हुई सरकार के सामने भीड़ तंत्र हावी होता जा रहा है। यह हालात पश्चिम बंगाल के हैं। टीएमसी के वो कार्यकर्ता, नेता, विधायक और सांसद आज भी जनता ही कह रहे हो, लेकिन मैं तो जनता मानता नहीं, उन लोगों, उन्मादियों के निशाने पर है जो फिलहाल अभी भी ममता बनर्जी के साथ है। बाकी सारे के सारे दूध के तुले हैं। क्या क्या हो रहा है वो भी देखिएगा, कैसे तमाशे किए जा रहे हैं, घर में घुसकर मारपीट की जा रही है। और भैया, चढ़ावे के नाम पर खेल करने वालों, तुमने सोच लिया कि तुम ही सनातन के सच्चे प्रहरी हो तो गलत था ना। सनातन बीजेपी नहीं होता, बीजेपी सनातन नहीं है, अलग अलग है दोनों चीज़ें। अब वकीलों ने बड़ा ऐलान कर दिया कि गलती से भी किसी एक वकील ने अगर फैजाबाद के अंदर ये चढ़ावे में खेल करने वालों को साथ दिया या केस लड़ा तो उस पर जुर्माना लग जाएगा वकील पर। और गोपाल जो चंपत राय हैं, या फिर गोपाल राव है, या फिर एक और है ना अनिल मिश्रा, उनको अल्टीमेटम दे दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा देखिए हालात क्या है। द फॉक्सी सटायर के नाम से है, मतलब ये मजाक है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सोचिए जब आपकी खिल्ली ऐसी खबरों पर उड़ने लग जाए तो क्या ही कहा जाए। ब्रेकिंग न्यूज, रनिंग आउट ऑफ कंट्रीज। यूएन, संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र, अनाउंस प्लान टू क्रिएट मोर कंट्रीज सो दे कैन अवॉर्ड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टू मोदी। इसमें मजे लिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूएन जो है वो प्लान कर रहा है कि जल्दी वो अनाउंस करे कि कई और नए देशों का स्थापना की जा सके, जिससे मोदी जी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दे सके, क्योंकि मोदी जी को ये बहुत पसंद है। लोग इसी पे बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। विंग कमांडर अनुमाचार्य हैं, वो कहती हैं वैश्विक मजाक बनना शुरू। देशों की कमी पड़ने पर संयुक्त राष्ट्र ने और देश बनाने की योजना घोषित की ताकि वे मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दे सकें। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि देशों की संख्या कम पड़ रही है, इसलिए नए देश बनाए जाएंगे ताकि मोदी को हर देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा सके। ये सारा मसला सेशल्स वाले मसले से उठा है, जिसके जो अवार्ड अभी दिया गया, जो सम्मान दिया गया मोदी जी को, बताया जा रहा है वो एक तरीके से दावा किया जा रहा है फर्जी है, उसको लेकर। अब आइए जरा पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है जरा देखते चलिए। अब आप सोचिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस होगी, सुरक्षा व्यवस्था होगी, रामराज आएगा, ये तमाम बातें कही जा रही हैं। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। शुरुआत पुलिस ने कर दी थी जब टीएमसी के नेताओं का ऐसे ही परेड निकाल रही थी, बनियान में, शॉर्ट्स में। और उसका काम, ये मैं जनता नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की जनता नहीं है। जनता का मतलब होता है एक आम नागरिक जो पश्चिम बंगाल के बारे में सोचे, शांति लाए, अपने काम में, अपने परिवार में उलझा रहे, वो आम जनता होती है। ये कौन है? ये वही उन्मादी हैं जिन पर पहली फुर्सत में लगाम कसनी चाहिए थी। लेकिन अब देखिए, लालू प्रसाद यादव का जंगल राज, ममता दी का जंगल राज, अखिलेश यादव का जंगल राज याद दिलाने वाले अपनी हरकतों को नहीं देख रहे। बंगाल को शुभेंदु ने तालिबान बना दिया।
आवेश तिवारी ने कहा। ये टीएमसी नेता फजल हक हैं जिन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमर में रस्सी बांधकर कूच बिहार के घुघू मार्केट में घुमाया, सिर पर जोर जोर से अंडे मारे। बंगाल में पुलिस नहीं है, सरकार भी नहीं है, कहा ही जाएगा ये। और सोचिए इस देश की मीडिया को अब फर्क नहीं पड़ता, जो राष्ट्रपति शासन की बात करते थे पश्चिम बंगाल में लग जाए। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए हरकत है। देखिए घर में घुस घुस कर रो रहा है। ये तमाम चीजें घर में घुसकर बदतमीजी की जा रही है, आप अंदाजा लगाइए। पश्चिम बंगाल में बाली ब्लॉक के टीएमसी अध्यक्ष सीतानाथ गांगुली को घर में घुसकर लोगों ने पीटा। पश्चिम बंगाल में यह आम है। भक्तों का जवाब है कि उन्होंने पहले ऐसे किया था, इसलिए अब हम ऐसा कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान जहां जहां बीजेपी की सरकार है बदला ले रहा है। जो आग पहले मुसलमानों के खिलाफ थी, अब वो हिंदुओं को भी उसमें जला रहे हैं। और ये स्पष्ट देख लीजिए आप ही के सामने, कोई दिक्कत वाली और गोदी मीडिया कोई फर्क नहीं। घर में घुसकर टीएमसी नेताओं के घर में बीवी भी है, मतलब महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब है, कोई फर्क नहीं है। लंपट घुसते हैं, बदतमीजी करते हैं, लेकिन ये रामराज है, ये कलयुग का रामराज है। कलयुग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि रामराज कभी ऐसा हो ही नहीं सकता था। ये उन लोगों का रामराज है जिनके होते हुए भगवान श्री राम के चढ़ावे से चढ़ावा गायब हो जाता है। ये उन लोगों वाला रामराज है। तो जब भगवान राम नहीं बचे इनसे, तो यही क्या बताइए, उनके मंदिर में घुस गए सब। तभी तो देखिए हालत क्या कहा जा रहा है। अनिल मिश्रा को बोल रहा हूं 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या तो ऐलान कर दिया गया। अयोध्या के वकीलों ने साफ कर दिया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय जैसे आरोपियों को 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़नी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी अयोध्या जाम होगी और कोई भी अधिवक्ता इनका मुकदमा नहीं लड़ेगा। बहुत गुमराह किया ना, बहुत ज्यादा। फैजाबाद को अयोध्या कर दो, फिर ये कर दो, फिर वो कर दो, और ये सब किसके लिए था? अयोध्या जीतने के लिए, अयोध्या के नाम पर 400 सीटें पाने के लिए। ये छटपटाहट दिख रही थी। शंकराचार्य को बदनाम करने वालों कैसे बदनाम किया जा रहा, छोटे छोटे भटकों को पीटा जा रहा था, ये सब देखा ना देश ने देखा, हिंदुओं ने देखा। बार बार कहते रहे ना अखिलेश यादव, तो वो ये तुष्टीकरण करते हैं मुसलमानों के साथ ही, चलो उन पर आरोप लगाते रहे, लेकिन तुमने कौन सी कोर कसर छोड़ दी है ना। अब देख रही है ना हिंदू की जनता। अब आइए यार, यहाँ पर देखिए तमाशा क्या चल रहा है। একদম যেন না মধ্যে দোকান যাতে পুরো সাফ করে ওই যে কাঠপাট যে কাপড় কাপড় আছে তুমি চলে যান, একজন হয়তো চলে যাও 25 তারিখের মধ্যে আমাদের সেটা এখানে যাদবপুর স্টেশন সংলগ্ন 98% হিন্দু থাকে, 100 জনে 98 জন হিন্দু। সেখানে আর তুই জবাই কেন খাওয়াবি? অনেক রাজত্ব। तो ये भाई साहब हैं, ये बताया जा रहा है जादवपुर में, ये जादवपुर है कोलकाता का, मुस्लिम कुछ विक्रेताओं को निशाना बनाया। कथित तौर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकानों पर पहुंचकर धमकी दी कि यहाँ 98% हिंदू हैं, यहाँ गोश्त नहीं बिकेगा, मलिकपुर में बहुत मूल्य है, वहीं जाकर बेचो। ठीक बात है। तो कौन थे यार, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, कौन सी वाली थी जो कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल की मछली पूरे देश में बिकेगी? वो कौन थे जो चुनावी दौर में मछलियाँ गटक रहे थे? वो किस राजनीतिक दल के थे? कहीं वो ये मलिकपुर वाले मुल्ले ही तो नहीं थे? नमस्कार।